हरे कृष्ण। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 46 नंबर श्लोक, जो कि लास्ट सेकंड। भगवान तारतम्यता मतलब डिग्रीज या लेवल्स दिखा रहे हैं कि योगी ही होना क्यों अच्छा है, क्यों भक्त होना ही क्यों अच्छा है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मि कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी को योगी। सारे तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है योगी। योगी मतलब भगवान का भक्त। ज्ञान ऐसा मेरा मत है अर्जुन कि सभी ज्ञानियों में से श्रेष्ठ होता है भक्त। ठीक, सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सभी ज्ञानियों में भयश्चाधिको योगी। और जो कर्मी है, जो कर्म कांड में लगा है, उससे भी श्रेष्ठ एक योगी है। इसीलिए तस्मात, इसीलिए अर्जुन, स्पष्ट है ना क्या क्या बात हो रही है। तपस्वियों से श्रेष्ठ है भक्त, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है भक्त, कर्मकांडी वाले जो कर्मी हैं उनसे भक्ति बनो, योगी बनो। ठीक, देखिए तो बाजे का अनुवाद। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा तथा सकाम कर्मी से स्पष्ट। अब ध्यान दीजिएगा, टीका उसकी बड़ी टफ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली, ध्यान दीजिएगा। गीता भूषण टीका देखिए। निष्काम कर्मयोग जो ज्ञान गर्भी होता है और जिसका पर्यवसान अष्टांग योग में होता है, वह मुक्ति इस फल को योगी के लिए लाता है जो इस पथ से गिर भी होना चाहता हो। यह इंगित करने के बाद अब करते हैं क्या अर्थ है, देखिए तो कंफ्यूजिंग। देखिए इस टीका के अनुसार, बलदेव विद्याभूषण के अनुसार, योगी शब्द अष्टांग योगी का वर्णन कर रहा है। जब बात आई तस्मात शब्द था, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, योगी जब शब्द आ रहा है बार बार इस श्लोक में, तो टीका के अनुसार योगी मतलब अष्टांग को, जो अपने चित्त में भगवान का दर्शन करता है। ठीक, अब आप फ्लो समझिए पहले, तब समझ में आएगा इसका क्या रीजन है। भगवत गीता के स्टार्टिंग मैंने पहले बताया था निष्काम कर्मयोग, और फिर निष्काम कर्मयोग का पर्यावसान मतलब समापन या, और ज्ञान योग का जो समाप्ति है, ज्ञान योग का जो कल्मिनेशन है, जो पर्यावसान है, वो अष्टांग योग में होता है। और अष्टांग, ये फ्लो समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग के पहले 6 अध्याय गीता के कर्म योग का वर्णन करते हैं। उसमें क्या है, या नेक्स्ट स्टेप ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग का समापन अष्टांग योग में होता है। और अष्टांग योग में व्यक्ति भगवान विष्णु का ध्यान अपने हृदय में करता है। स्पष्ट योग पद्धति व्यक्ति को अंततोगत्वा मुक्ति लाभ दे सकती है। ठीक, ये पहला पैराग्राफ मैंने बता दिया इसको। लेकिन भगवान 7वें अध्याय में, यहां तक अभी तक इस वर्ष तक योगी के महात्म्य को बताएंगे, और अगले वर्ष में वो इस योगी से भी श्रेष्ठ है भक्त, उसको बताएंगे। क्या आप भगवान का फ्लो समझ पा, फिर रिपीट करता हूं। भगवान कह रहे हैं जो योगी है, टीका के अनुसार अष्टांग योगी, तो जो अष्टांग योगी है वो श्रेष्ठ है ज्ञानियों से, जो अष्टांग योगी है वो श्रेष्ठ है कर्मकांडियों से। इसीलिए अर्जुन योगी बनो। अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताए अष्टांग योगी भी है, उससे भी श्रेष्ठ एक भक्त होता है मेरा। भक्त की महिमा को भगवान ऐसे बता रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि जो आईआईटी है वो टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज है, कह रहे हैं टॉप है, लेकिन एमआईटी उससे भी टॉप है। एमआईटी मतलब जो मैं, तो कहेंगे ना अरे यार टॉप से भी टॉप, वो तो टॉप मोस्ट है, मतलब टॉप मोस्ट से भी टॉप पर है वो। क्या बात समझ में आती है आपको। भगवान कह रहे हैं कि अष्ट वस्तु से भी कोई और श्रेष्ठ है जो कि भक्त होता है। तो भक्त की महिमा का वर्णन नहीं हुआ क्या यहाँ पे। बात समझ में आती है। पहले भगवान ने बताया कि अष्टांग योगी टॉप पे है, सबसे श्रेष्ठ अष्टांग योगी है, लेकिन ये फ्लो, ठीक, मतलब पहले कर्म कर्म योग, उससे श्रेष्ठ ज्ञान योग मतलब समापन ज्ञान योग में होता है, फिर अष्टांग योग, फिर मेरा भक्त। नेक्स्ट अष्टांग योगी के साथ में अभी कह रहे हैं अष्टांग योगी श्रेष्ठ है, नेक्स्ट में कहेंगे जितने भी योगी हैं उनमें श्रेष्ठ मेरा भक्त होता है। और इसके बारे में ना पूछे जा अध्याय में बोलेंगे कि जिसमें शुद्ध भक्त है, सॉरी, भगवान 7 से 12 अध्याय को बोलेंगे जिसमें शुद्ध भक्ति ही है। अभी कल बताएंगे 6.47 में कि जो भक्त सबसे श्रेष्ठ मेरा भक्त होता है। लेकिन
भक्त के बारे में बता के अब अर्जुन कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी भगवान पहुंचे ना। जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन योगी बनो, तो अभी क्या बोल रहे हैं, अष्टांग योग करो, ठीक, टीका के अनुसार। लेकिन कल बताएंगे नहीं ना भक्त भक्त कैसे बने, 7 से 12 शुद्ध भक्ति वर्णन करेंगे। अल्टीमेटली भगवान को भक्ति स्थापित करनी, लेकिन 1 से 6 तक इतना लंबा इसलिए खींचा कि भाई इन सब से भी श्रेष्ठ मेरा ये है वो, लेकिन लास्ट में टॉप मोस्ट तो वो है, तुम वो पकड़ो। तो आप टॉप मोस्ट उसको बता रहे हैं, मतलब उसको दर्शा ऐसे रहे कि देखो जो नीचे वाले सब ऐसे ही, मेन तो भक्ति है। जब ऐसा जैसे मान लीजिए ऐसा हो, मैं आपसे 2-3 बातें बोलूं और फर्स्ट बात सेकंड बात थर्ड बात बोलूं, तो आपको दिखाऊं कि देखो यार ये बहुत बढ़िया चीज, आखिरी में कौन है नहीं इससे बढ़िया भी कुछ है, तो आपको वो नहीं लगेगा अरे यार इतनी बढ़िया होने के बाद भी ये बढ़िया है। ये भाव समझ पा रहे हैं भगवान का, इतना सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी ये वाला बढ़िया है, ये भगवान कहना चाहते हैं कि और फिर भगवान 7 से 12 में शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे। ये फ्लो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं इस योगी को जो मेरे द्वारा वर्णित योग अर्थशास्त्र के ज्ञानियों से, ध्यान दीजिएगा, जो इस श्लोक में ज्ञानी शब्द आया है वो भौतिक ज्ञानी की बात हो रही है, और उन कर्मियों से जो कामनाओं की पूर्ति के लिए पुण्य कर्म करते हैं, इन सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। किसको? क्योंकि आत्मज्ञान के कारण इस योगी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इस कारण से यह तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है, कर्मी है, और वो सब मुक्त नहीं हो पाते, ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कि क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि अष्टांग योगी जो है जो नहीं है, ठीक है, जिन्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त नहीं होती क्योंकि उनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और जो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, और जो भी आत्मज्ञान नहीं होता, इसीलिए उनको मुक्त नहीं हो पाते, ठीक। अब जबरदस्त घुमा रहे हैं टीका को, देखिए भाई जबरदस्त टीका, नोट तो घुमा देंगे साइन। कर्मियों का वर्णन है, और जो योगी से हीन है वे निष्काम कर्म योगी नहीं है, यह वह ज्ञानी नहीं है जो देखिए ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है, क्यों करता है वो? क्योंकि वो आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तारतम्यता है, डिग्रीज का फर्क है, वो भी मुक्ति के पथ पर ही है, लेकिन सकाम कर्मी बोला जा रहा है। जब यहाँ पे आया है ज्ञानी और कर्मी, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ज्ञानी मतलब नहीं बनता है, और जब कर्मी बोला जा रहा है तो निष्काम कर्म मत लीजिए, इतना बोला जा रहा है, बस इतनी बात हो रही है, ठीक। ठीक, अब कौन है बोलो, अगर निष्काम कर्मयोगी नहीं है, काम कर्म नियोजित, मतलब कर्मी शब्द आया है कर्मकांडी वालों से, काम कर्मों के लिए, और है यह उस ज्ञान का अनुशीलन करते जिसमें आत्मज्ञान नहीं होता, और जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त करता, जिसको जिसके पास भौतिक ज्ञान है उससे श्रेष्ठ होता है योगी, ठीक। काम कर्मयोगी, आत्मज्ञानी और अष्टांग योगी, ये सभी एक ही योग पद्धति के भाग हैं, योगा लैडर। और जैसे फॉर एग्जाम्पल LKG, UKG और फर्स्ट, ये सब एक ही स्कूल में प्राप्त करता है व्यक्ति। भाई मैं मान लीजिए कोई बच्चा है, वो आज फर्स्ट में है, उसी प्रकार से निष्काम कर्म, ज्ञान योग और अष्टांग योग, ये सब एक ही पद्धति, उसके अलग अलग भाग हैं, अलग अलग लेवल्स, ठीक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य, परपुट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम योग सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं, स्पष्ट है, विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं, योगा लैडर, ठीक। जब वह योग पद्धति सकल योग कहलाती, ठीक है, जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। क्या मतलब है? कर्म के फल को भोगने की इच्छा नहीं है और कर्म भगवान को समर्पित है, निष्काम कर्म हो गया। और जब चिंतन चल रहा है कि क्या आत्मा है, क्या पदार्थ है, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं तो भक्ति योग, ठीक। भक्ति योग कृष्ण भावना अमृत, समस्त योगों की, मैं बता रहा था ना कि भगवान भक्ति के बारे में अब नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे। अभी तक बताया कर्मयोग के बारे में, अष्टांग योग तक, अब कल बताएंगे भक्ति के बारे में की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। स्पष्ट हो गया? भगवान सस्पेंस में रख रहे हैं, अभी ये श्रेष्ठ है, कल बताएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आत्मज्ञान परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। ये ध्यान दीजिए,
अष्टांग योग पद्धति हो, अगर उसमें भक्ति का सम्मिश्रण, भक्ति का कुछ कुछ अंश नहीं है, तो वो योग पद्धति आपको फल नहीं देगी। मैं बहुत ध्यान से देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप ज्ञान योग कर रहे हो, चाहे आप अष्टांग योग कर रहे हो, उसमें अगर भक्ति का कुछ कुछ मात्रा में मिश्रण नहीं है, कुछ कुछ मिक्स नहीं है भक्ति, तो आपको फल नहीं मिलेगा। अपराध, क्योंकि वो लोग भक्ति को समझते हैं साइड प्रोसेस। हाँ, थोड़ा थोड़ा करना है, कुछ कुछ करना है भक्ति का बस, लेकिन मेन तो अष्टांग योग साइड में करना है बस। समझ में आ रहा है? वो भक्ति को साइड मानते हैं कि यार साइड में करना है बस। जैसे मान लीजिए क्या कह सकते हैं साइड में, जैसे मान लीजिए कुछ भी कह सकते हैं, हाँ है, अब ले नहीं ले वो बात अलग, लेकिन वो मेन अचार नहीं खाएगा व्यक्ति, लेकिन अचार साइड में टेस्ट टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही भक्ति साइड में भक्ति को मेन रखते हैं। लेकिन कितनी सुंदर बात है, भक्ति देवी के प्रति अपराध है उनका जो भक्ति को मेन नहीं रखते, लेकिन भक्ति देवी इतनी कृपालु, फल दे देती। अल्टीमेटली भक्ति ही फल देती है, चाहे कोई भी प्रोसेस करे, लेकिन हम मेन भक्ति में फोकस करके समान। सीढ़ी लगी है अगर, एलिवेटर है तो हम जाएंगे एलिवेटर से, क्योंकि भक्ति ही आपको उसका फल भी दे रही है जो दूसरे प्रोसेस है। तो क्यों ना भक्ति पावरफुल हुई, तो क्यों ना भक्ति करा जाए, क्यों ना भक्ति का आश्रय लें। ठीक है, तो हम लोग केवल भक्ति करते हैं। आइए प्रभा जी कह रहे हैं, अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक अतः योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में भी गई। प्रभा जी कह रहे हैं, जब भक्ति का ही व्यक्ति आश्रय ले रहा है, तो यहाँ पे जो योग शब्द आया भक्ति के लिए आया, यहाँ पे योग का मतलब भक्त है। क्यों? क्योंकि भक्ति के बिना आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो भक्ति हुई ना टॉप मोस्ट। आप कह रहे हैं अष्टांग योग टॉप मोस्ट है, लेकिन अष्टफुल तो भक्ति हुई ना। तो इनडायरेक्टली प्रपात जी के हिसाब से वहां पे जो योगी शब्द आया है वो भक्त के लिए है, लेकिन भगवान इसको और क्लियर करेंगे अगले श्लोक में। तो हरे कृष्णा, प्रपात की जय। कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात, भक्ति को दाल के ऊपर धनिया की तरह लेते हैं बहुत थोड़ा। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।